हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। और ये देखिए, आज की सुबह हमारी पढ़ाई से ना होकर पूजा पाठ से हुई है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सुबह बहुत जल्दी जल्दी हो गई थी क्योंकि मम्मी थी सप्तमी का व्रत, और इसमें जो है वो मॉर्निंग में ही पूजा करते हैं। कौवा मामा बोलने ना पाए उससे पहले ही। और इसको बहुत जगह बसियौरा भी कहा जाता है, मतलब ये आधी रात में ही ये चीज़ें हर जगह अलग अलग होता है। तो कभी 2 बजे, कभी 3 बजे ऐसे पूजा होती है। और आपको भी दिखेगा टाइमर में कि 4:30 बजे हम लोग, ये मम्मी चढ़ा रही थी, मतलब 4:30 बजे पूजा हो रही थी। 4 बजे हम लोग उठ गए थे नहा धो के अपना, फिर मम्मी के साथ थोड़ी हेल्प करानी थी। ये सारी चीज़ें आप ये मत सोचिए कि रात का बना है, सब कुछ सुबह ताज़ा ताज़ा हलवा पूड़ी। हमारे यहाँ तो फिर भी कम है, और लोगों के यहाँ तो बहुत कुछ बनता है और बहुत कुछ चढ़ता है। बहुत टाइम लगता है बनाने में भी, बहुत सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। हमारे यहाँ तो बहुत सिंपल सा होता है, पूड़ी, महुआ और दही, लौंग, यही सब चढ़ाना होता है। इसी तरह की पूजा करनी होती आपके है। यहाँ क्या क्या होता है? अगर आपके यहाँ ये पूजा होती है तो आपके यहाँ क्या चढ़ाया जाता है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग 75 हार्ट चैलेंज आज डे 1 है तो लिए है ना हम लोगों के साथ, क्योंकि जब हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट किया था और डाला था तो आप लोगों ने थम्स अप किया था और वोट भी किया था। तो हमारा तो आज से स्टार्ट हो जा रहा है 75 हार्ट चैलेंज। क्या आपने स्टार्ट किया है? तो 75 हार्ट चैलेंज, अगर आपने हमारा पोस्ट देखा होगा तो उसमें हमने डाला था कि फर्स्ट में था 3 लीटर पानी। तो आपको पहले ये देख के लगा होगा यार 3 लीटर पानी ये तो बहुत कम है, 5 लीटर तो पीना ही चाहिए। पर आप 3 लीटर भी नहीं पीते हैं, सीरियसली देखा जाए। ये देखिए, उसके बाद मम्मी जल चढ़ाने गई थी। एक नीम के पेड़ में चढ़ाया जाता है, वैसे नीम का पेड़ मिला तो नहीं, तो कहीं भी मम्मी चढ़ा के चली आई थी। भैया आजकल नीम का पेड़ हो, आम का पेड़, बरगद का पेड़, कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि हम पेड़ तो लगाते ही नहीं, सिर्फ पेड़ काटते रहते हैं। अभी देखो योगी जी सारी रोडें चौड़ी कर रहे हैं तो सारे पेड़ों को काटे जा रहे हैं। मुझे बहुत ही बुरा लगता है देखकर, इतने हरे भरे इतने बड़े बड़े अच्छे पेड़ जो पूरा एकदम छाया देते हैं, उसको जो है काटे जा रहे हैं। यार उसका कुछ अल्टरनेट निकालो, थोड़ी सी लाइन पतली सी छोड़कर वहाँ पे फुटपाथ टाइप का बनाकर और बगल में रोड बना दो, एक लेन, कुछ तो करो यार। लेकिन इतने सारे पेड़ों को आप काटते हो, मतलब ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए बुरा है। और देखिए आजकल इसी वजह से इतनी डिजीजेज हो रही हैं। और ये देखिए, चाय वगैरह पी के हम लोग 5 बजे अपनी स्टडी के लिए बैठ गए थे। मतलब जो हमारा फर्स्ट स्लॉट था, आपको जो हमने टाइम टेबल शेयर किया था उसमें 5 से 6 हमारा स्टडी टाइम था। और वो देखिए डिस्टर्ब नहीं हो पाया। पूजा थी हमारे घर में, पर हमने उसको भी मैनेज किया और अपने फर्स्ट स्लॉट पे टाइमली बैठ भी गए थे, क्योंकि आज 75 डेज़ का फर्स्ट डे था। तो हमें अच्छे से अपने दिन को रखना था, क्योंकि अगर हमारा पहला दिन ही ख़राब हो जाए तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए हमें अपना बेस्ट देना था इस दिन को। और 3 लीटर पानी आप कोई बॉटल रख सकते हैं, कोई जग रख सकते हैं, तो जग वैसे मेजर करके पीजिए। सीरियसली देखा जाए तो आप उतना पानी नहीं पीते हैं, इसलिए पानी नाप कर पीजिए। और मैं तो यही कहूँगी कि आप जो है ये चीज़ अपने, मतलब अगर आप गर्ल हैं, अगर आप बॉय हैं तो फिर भी एक बार चल सकता है, लेकिन अगर आप गर्ल हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि प्लास्टिक के बॉटल में पानी मत पीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ा भी, और इसकी वजह से रिसर्चेस आई हैं कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसी वजह से मैं एकमात्र कारण तो नहीं कह सकती, लेकिन आप देखिए बहुत सारे लोगों को PCOD, PCOS हो रहा है, थायराइड हो रहा है, जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी वजह से। तो आप कोशिश कीजिए कि स्टील का लीजिए अपना जो जग है या किसी भी चीज़ में, लेकिन प्लास्टिक को मत यूज़ कीजिए। और थर्ड चैलेंज के बारे में मैं आपको कहूँगी, जो कि हमारा, अच्छा, सेकंड चैलेंज के बारे में पहले बता देती हूँ। सेकंड चैलेंज है आपको कम से कम 45 मिनट्स का वर्कआउट करना है। लेकिन हाँ, ये स्टार्टिंग में नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हो 15-20 मिनट से, धीरे धीरे आपको इसको 45 मिनट तक ले जाना है। और अभी फ़िलहाल हम जिस स्टेज पे हैं, हम 45 मिनट प्लस करते हैं, क्योंकि हमें करते काफ़ी दिन हो गया है। काफ़ी दिन मतलब महीनों तो नहीं, लेकिन करते थे, लेकिन बीच बीच में ब्रेक हो जाता था। लेकिन अब की बार जब से हमने स्टार्ट किया है तब से ब्रेक नहीं हुआ है, और ये 45 मिनट से ऊपर जा चुका है। तीसरे चैलेंज की बात करें तो ये है 6 आवर प्लस स्टडी चैलेंज। और ये देखिए, इसमें 2 रीज़न है 6 आवर ही रखने का, जो कि बहुत ही आपको लगेगा कि शॉर्ट चैलेंज है, 6 घंटे तो कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन बीइंग अ मदर 6 घंटे ये जिसे बोलते हैं इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको देखिए जब हम लाइव भी करते रहते हैं कई बार पीहू आ जाती है। तो हमने ये सोचा है कि मिनिमम 6 घंटे तो हमें निकालने ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना। इससे ज़्यादा भी हम कितना भी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारी एक्सरसाइज हो रही थी और काफ़ी सारे आसन, योगा, आप जैसे आप वर्कआउट करेंगे जब, तो
कुछ टाइम योगा करिए। और अगर आसपास आपकी जगह है तो 500 मीटर, ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें आप थक जाएंगे और आपको खाना भी बनाना है, हर चीज़ देखना है, पढ़ाई भी करना है बैठ के। तो जितना आपकी बॉडी आपके साथ रह पाए उस अकॉर्डिंग वॉकिंग भी करिए, थोड़ा योगा भी करिए। और इस तरह से हम योगा कर रहे थे। फिर जो है अब बात करते हैं कि फोर्थ पॉइंट ये है कि नो शुगर एंड नो पैक्ड फूड। अक्सर क्या होता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं रास्ते में पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इवन घर में भी रहते हैं तो बिस्किट हुआ, बिस्किट तो हर घर में खाया जाता होगा क्यों। और बिस्किट में देखा जाए तो ज़्यादातर मात्रा मैदा और चीनी की होती है। वो अभी तो नहीं पर इनडायरेक्ट वे में हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कमियां ला ही रहे हैं, इसलिए हमें अवॉइड करना है। मैं एकदम ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से बंद कर दीजिए, कहीं कुछ पानी पीने के लिए नहीं तो आप बिस्किट छूइए मत, छूइए, पर अपने डेली रूटीन में जैसे आपकी आदत है सुबह 4 बिस्किट खाने की, शाम को 4 बिस्किट खाने की, इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत गलत है। उसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, चना खा सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ भैया बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्या ही रखा है बिस्किट में। देखिए बिस्किट आप कितने रुपए का लाते हैं, महीने में 100 रुपए से तो कम का बिस्किट नहीं ही लाते होंगे। अगर आप अच्छे से खाते हैं तो कम से कम 100 रुपये, और 100 रुपये में आपको खजूर मिल जाएगा। और हर दिन अगर आप एक खजूर खा के पानी पियोगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा ही होगा। बस आपको अपने एग्जाम को अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने मुंह में जो भी डालना है उसकी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए। हम बिस्किट खा रहे हैं, मैदे की चीज़ें खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो क्या उसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है? नहीं है। तो पहले ये एनालाइज कीजिए कि क्या ये मेरे टेस्ट के लिए है या फिर ये मेरी बॉडी के लिए है। अगर वो आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपकी माइंड के लिए है तो डेफिनेटली आप उसको खाइए। अगर सिर्फ आपके टेस्ट के लिए है तो मैं आपको कहूँगी अवॉइड कीजिए। लेकिन हाँ, ये कहूँगी कि बहुत स्ट्रिक्टली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका एक दुष्परिणाम भी देखा है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप कोई हार्ड चैलेंज लेते हो, चाहे 30 डेज़ का या 75 डेज़ का या जो भी है, उसमें तो आप स्ट्रिक्टली मान लीजिए फॉलो कर लिए, लेकिन उसके बाद जब आप छोड़ते हो और खाने लगते हो ना तो बॉडी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है और बहुत तेज़ी से आपका फैट बढ़ता है, बहुत तेज़ी से आपका वजन जो है वो बढ़ने लगता है। इसीलिए कभी कभी आप चीट मील ज़रूर कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है। या फिर आप ये जो कंट्रोल है ना इसको पूरा लाइफ लॉन्ग रखो तो फिर आप इस तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको डिफरेंट दिखेंगी। जो मेरी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको थोड़ी सी काम और उस तरीके की दिखेगी जिसमें बहुत विग्रस नहीं होगा वो। और आंचल की एक्सरसाइजेस, सूर्य नमस्कार और इस तरह से दिखेगी, क्योंकि हम दोनों की बॉडी में बहुत अंतर है। तो आप अपनी बॉडी टाइप को समझिए कि आपकी बॉडी कैसा अलाउ कर रही है, उसी तरह के एक्सरसाइजेस को शामिल कीजिए। और अगर आप चाहेंगे तो हम लोग योगा का सेशन भी रख सकते हैं, एक दिन लाइव सेशन रखेंगे। जिस दिन आप फ्री हो तो ज़रूर हमें कमेंट करिएगा कि किस दिन किस टाइम पे आप फ्री हैं, तो हम कोशिश करेंगे उस टाइम पे आके योगा करने की। ये संडे को पॉसिबल होगा क्योंकि उस दिन बेपीहू भी जो है घर पे रहती है, तो उस दिन थोड़ा टाइम रहता है। संडे का हम रख सकते हैं, आप ज़रूर बताइएगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। और ये देखिए हमारे यहाँ कुछ डिफरेंट नाश्ता बन रहा था, इसको कह सकते हैं अ काइंड ऑफ स्प्राउट। और ये पापड़ में भरा गया था, सब कुछ हेल्दी था। आप सोच रहे होंगे यार ये पापड़ मानती हूँ पैक्ड है, बट हमने इसे ऑयल में फ्राई नहीं किया था, आपने देखा गैस पे फ्राई हुआ था। और ये हेल्दी पापड़ था, मूंग का पापड़ था जी। और स्प्राउट था, मूंग था, प्याज था, टमाटर था, तो बहुत सारी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें भरी गई थी इसमें, जो टेस्टी भी लगा। तो ऐसी चीज़ें खाइए कि जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, इससे आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा। और ऐसा है कि आप ऊट पटांग चीज़ें खाते रहेंगे और पढ़ाई आप 7 घंटे 8 घंटे जितना भी आपसे हो पा रहा है, मतलब आपका फुल प्रिपेयर है एग्ज़ाम के लिए। बट एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले आपकी तबीयत ही ख़राब हो जाए तो उस तैयारी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपको अपने एग्ज़ाम तक आपकी प्रिपरेशन कितनी भी रही हो, पर आपको एकदम अपनी बॉडी को फिट रखना है। तो आप ऐसे चैलेंजेस लीजिए। 75 डेज़ का ना ले पाएँ तो कम दिन का लीजिए, पर हाँ अपनी बॉडी को हेल्दी रखने की कोशिश करिए। और मैं तो यही कहूँगी, और अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। और एक चीज़ और है, टाइमिंग के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोग मैसेज करते हो टाइम नहीं मिलता है, तो देखिए टाइम को डिवाइड कीजिए। अगर आप 2-2 घंटे में भी डिवाइड करते हो, सुबह जो है 2 घंटे आपने पढ़ लिए, अर्ली मॉर्निंग उठकर अगर सब 6 बजे उठ रहे हैं तो आप 4 बजे उठ जाओ, 2 घंटे उधर निकाल लो, 2 घंटे आपने दोपहर में निकाल लिए जब सब सोते हैं, और 2 घंटे रात में आप निकाल लो सारा काम करने के बाद। तो एटलीस्ट 6 घंटे की पढ़ाई तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। और जिनको थोड़ा सा हेल्थ इशू है
जैसे कि हमारी एक जो फैमिली मेम्बर है, सब्सक्राइबर है पुनीता जी, उनके कमर में काफ़ी पेन रहता है जैसे मेरे रहता है। तो देखिए मैंने अपनी लाइफस्टाइल में अपने फूड को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया है, साथ ही साथ जो अपनी एक्सरसाइजेज़ हैं उनको करना स्टार्ट किया है। तो आप भी कीजिए, जब तक आप अपना हेल्दी रूटीन नहीं बनाएंगी तब तक नहीं होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहते सकती कि ये जो बीमारियां हैं ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना है कि आपको जो है हिलने डुलने में, बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप इजीली अपना काम कर पाओगे। फिफ्थ की अगर बात करें तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट तो हमने आपसे शेयर ही कर लिया कि नो शुगर और नो पैक्ड फूड आपको लेना है। शुगर की जगह बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, आप जैगरी को ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपको खीर वगैरह खानी है तो उसमें आप जैसे मैंने बताया खजूर डाल सकते हो, रिप्लेस बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। फिफ्थ पॉइंट, डिनर आपको लेटेस्ट 7:30 बजे तक कर लेना है। देखिए उसका 2 फ़ायदा है। एक तो फ़ायदा ये है कि आप जल्दी खाना खा लोगे, घर में सबको खिला दोगे तो आप जल्दी फ्री हो जाओगे। और अगर मान लो अगर कोई जल्दी नहीं खा भी रहा है तो भी आप जल्दी खा लो, घर वालों से बात कर लो। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है कि ससुराल में परमिशन मिल जाए कि हम पहले खा लें, तो आप उनको बस थोड़ा सा ये बताओ कि मुझे हेल्थ इशू है और मुझे डॉक्टर ने बोला है। इसके लिए आप अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लो कि वो आपको साथ दें और उसके बाद आप जल्दी खा लो। ये आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आप जल्दी खा लोगे ना सुबह खाना, तो उससे क्या होगा, आपका सोने से पहले खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। और सुबह जब आप उठोगे तो चाहे जितने बजे उठो, चाहे 3 बजे पढ़ने के लिए उठो, चाहे 2 बजे उठो, चाहे 4 बजे उठो, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो चुका होगा। आपकी बॉडी अच्छे से हील करेगी। जो आप दिन भर बैठ के पढ़ते हो, पेन होता है थोड़ा बहुत, उसको बॉडी हील करेगी। और उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, जो भी पढ़ोगे आपका उसमें फोकस होगा और आपको नींद नहीं आएगी। इसी वजह से आप जल्दी खाने की कोशिश करो, रात में आपको पढ़ने का अच्छा सा टाइम भी मिल जाएगा। बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, और टाइमिंग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा हमें, जिन्होंने हमें रात में लाइव आने के लिए बोला है। तो आप हमें ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि कितने बजे से हम रात में लाइव आएँ, कितने बजे से हाउसवाइफ्स खाली हैं, पढ़ाई कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब तो देखिए त्यौहार और इन्हीं सारी चीज़ों का सीज़न आ रहा है ना, अब धीरे धीरे घर में साफ़ सफाई, तमाम तरह के त्यौहार, तीज, ये सब आने ही हैं। तो ये आपको लेकर चलना है कि मुझे अपनी 6 घंटे, इसीलिए हमने 6 घंटे रखे हैं। हम 7 घंटे, क्योंकि ये लॉन्ग है ना, 75 डेज़ का है, 1-2 दिन का तो है नहीं कि हम 10 घंटे रख लें। हम इससे ज़्यादा जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, लेकिन इससे कम नहीं करेंगे। तो 6 घंटे अगर हमारा बिजी शेड्यूल हुआ, अगर हम जो है कोई त्यौहार भी मना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तभी हम 6 घंटे ये मानकर चल रहे हैं कि निकाल लेंगे। इसीलिए हमने जो है वो 6 घंटे रखे हैं। तो आप भी अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से अपना जो टारगेट है वो सेट कीजिए, अपना टारगेट बनाइए और पढ़ाई के लिए लग जाइए। लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि बिलीव मी बहुत ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम में। भले ही डेट नहीं आ रही है, लेकिन अचानक से डेट अनाउंस हो जाएंगी। आपको अपने आप से यही पूछना है कि क्या अगर एग्ज़ाम आ जाए, एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस हो जाए, तो क्या मैं तैयार हूँ? तो अपने आप को उस तैयारी तक ले जाना है, वहाँ तक ले जाना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि आप तैयार हो, आप जो है तैयार जो है रहें अपनी प्रिपरेशन को लेके, अपनी तैयारी को लेकर के। इस तरह से ये देखिए हमारी जो है 6.5 घंटे की, 6 घंटे 20 मिनट की जो स्टडी है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।